हम तो बनारस के हैं, बनारस से ही बात शुरू करेंगे। हमको लग रहा है कि माय डियर फ्रेंड ने कुछ मदद किया है ट्रंप की, और यहाँ से उन्होंने डायरेक्ट कबीर दास से उनकी बात करवा दी है। और कबीर दास ने उनके कान में कह दिया था, यह तो घर है चीन का, खाला का घर ना है। शीश उतारे हुई धरे, तब बैठे घर मान। और उसका उन्होंने पालन किया ट्रंप महोदय ने। और वहां वो जिस तरीके से चुपचाप शुद्धि गाय बन करके बैठे रहे और बातचीत किए, और उसके बाद शायद दाएं बाएं जो उनके 2 घंटा गुप्त मुलाकात हुई है, वार्तालाप हुई है, शायद उसमें चीन से यही गिड़गिड़ाए होंगे कि मैं जो कुछ भी बोल दे रहा हूं उस पर तुम अभी मत बोलना, हमको अमेरिका चले जाने दो, मैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूंगा, मैं वहां लोगों को बता दूंगा, उसके बाद तुमको जो बोलना हो वो अपना कर देना। और चीन ने उनकी बात को मान लिया, क्योंकि ट्रंप महोदय समझ रहे थे, या कबीर दास की बात को वो समझ गए कि अगर वहां हम कुछ अंड बंड किए, अगर जेलेंस्की की तरह अगर व्यवहार किए, तो ये चीन है कि हमको बांध के ही रख लेगा, और शायद अमेरिका से कोई हमको छुड़ाने भी नहीं आए इस बात को। और ये उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आप उनको अमेरिका से निकलते हुए और यहाँ से जाते हुए जब वो टाटा कर रहे थे माय डियर फ्रेंड की तरीके से, उस समय आप उनकी सारी चीजों को आप देख सकते हैं चीजों। तो ये तो हुआ कि आज की तारीख में जितना पद्दलित चीन को अपने अमेरिका को ट्रंप ने किया है, शायद अब तक इतिहास में किसी भी देश के किसी भी नेता ने अपने देश को नहीं किया होगा। यहाँ तक कि भारत के भी हमारे जो माय डियर फ्रेंड है, आज ही भी गए हैं, दुबई गए हैं, यूएई गए हैं, और माने क्या इत्तेफाक है कि ये गए थे अपना इजराइल, और वहां से इनके लौटने के दूसरे तीसरे दिन बाद अपना युद्ध शुरू हो जाता है। और फिर अभी भी इनको जो तो अकल नहीं आ रही है, अभी भी इनको समझदारी नहीं आ रही है, अपने उसी चीज पर लगे हुए हैं। अब फिर गए हैं, ये यूएई गए हैं, और वहां से भी ईरान अभी उनके ऊपर फिर हमला उन दोनों लोगों के ऊपर होने वाला है। तो भारत क्या कर रहा है, माय डियर फ्रेंड क्या कर रहे हैं? लेकिन इतना तो हुआ कि आज माय डियर फ्रेंड की बातों को मान करके, इनकी राय को मान करके ट्रंप महोदय बाइज्जत चीन से विदा हो गए। ये शायद पहली बार होगा, दो महाशक्तियां मिल रही हैं, इतनी देर तक बात की है, अकेले कमरे में भी बात की है, और कहीं कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया है। अकेले एक तरफा इन्होंने अपनी बात कहा है कि हमारी ये बात मान गए, ईरान को अपना युद्ध नहीं देंगे, ईरान को ये नहीं करेंगे, सारी सारी बातें एक तरफा उनका है। और चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, केवल जिनपिंग जो है मुस्कराते रहे हैं, मुस्कराते रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि ट्रंप महोदय की इस पूरी यात्रा में यही उपलब्धि है कि वो चीन से सकुशल अपने अमेरिका के लिए रवाना हो गए। और कल सुबह हमको लग रहा है कि ये भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 8 साढ़े 8 बजे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां बात करेंगे, फिर उसमें से देखते हैं क्या निकलना है। और जो उनका माय डियर फ्रेंड भारत का आज की तारीख में हमको लग रहा है कि अब अमेरिका के पास एक ही विश्वसनीय आदमी बचा है जो उनकी बात कह सकता है। वो जो कहेंगे, जो वहां से अपना लिख करके दे देंगे, वो इसको पढ़ देगा। और वो भारत के उनके माय डियर फ्रेंड मोदी हैं, लेकिन मोदी पर भी उनको कोई विश्वास नहीं है। आज की तारीख में भी उसके विश्वास पात्र केवल पाकिस्तान है, अब बचा हुआ है, केवल पाकिस्तान बचा हुआ है। हमको लगता है कि अब ट्रंप महोदय को इस अपने इस घोड़े को भी आजमाना चाहिए, मोदी को भी अपनी जिम्मेदारी इनको कुछ देनी चाहिए, और अपना इसी बहाने इनको पीठ थपथपाने का मौका मिलेगा कि हमको जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है उसका हाथ हमारे ऊपर है, उसका हाथ हमारे पीठ पर है। तो दोनों लोग आत्ममुग्ध हो जाएंगे। मोदी कहेंगे तुम बहुत बढ़िया, ये कहेंगे तुम बहुत बढ़िया। अब तो जो दुनिया की पॉलिटिक्स है, दुनिया का जो संतुलन बदलने जा रहा है, अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि रूस, चीन और ईरान ये दुनिया का नया शक्ति केंद्र बनने जा रहा है, जिसमें भारत शामिल हो सकता था, जिसका नेतृत्व भारत कर सकता था। और आज की तारीख में भी भारत में वो जिज्ञासा, वो क्षमता है कि वो उसका कर सकता है। लेकिन भारत का जो फिलहाल नेतृत्व है वो न जाने किस दबाव में पड़ा हुआ है, ट्रंप के दबाव में, कि डूबते हुए जहाज पर भी उछल उछल कर चढ़ने का बार बार प्रयास कर रहा है। लेकिन ये जो उनकी चीन की यात्रा है, हम उसकी तो सबसे बड़ी उपलब्धि ही मानेंगे कि आज ट्रंप महोदय सकुशल अपना फ्लाइट इनकी उड़ गई, और अब तो पहुंच रहे होंगे अमेरिका में। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने पूरा बनारसी अंदाज में अपना कमेंट आपने किया है। और जो है हमने ये तो देखा कि
शी जिनपिंग जो है वो एक बड़ी एक तरीके से पर्सनालिटी के तौर पर, एक तो देश है ना, देश की ताकत उभरी है, ये वाली बात इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एज ए पर्सन, एज ए पॉलिटिशियन, ऐसे एक तरीके से कहा जाए कि स्टेट्समैन, वो भी एक जो है शी जिनपिंग के अंदर लोगों को नजर आया है, क्योंकि जिस तरीके